दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बड़ी खबर जो है आंगनबाड़ी बहनों के लिए आ रही है, इसको जानिएगा, इसको समझिएगा। दरअसल एक जानकारी नाम न बताने की शर्त पर प्राप्त हुई है। आपको बता दें, सीतापुर जनपद से जानकारी निकल कर आई है। आंगनबाड़ी कर्मचारी द्वारा ये जानकारी दी गई। हालांकि उनका कहना है कि नाम न बताया जाए। नाम न बताने की शर्त पर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई है और ऐसा हो सकता है कि कई आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ हो रहा हो। अगर आपके साथ भी अगर हो रहा है ऐसा ही, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस खबर को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मी जागरूक हो सके। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। पहले तो आप ये देख रहे होंगे, आपको एक कागज़ दिखाई दे रहा है। इस कागज़ में जो है मिशन शक्ति लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर महिला स्वावलंबन की ओर लिखा हुआ है और नीचे लिखा है ड्राई राशन वितरण। यह एक प्रारूप है जो एक आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा भेजा गया है और पूरी जानकारी दी गई है प्रारूप के माध्यम से। जो भी हम आपको खबर दे रहे हैं, नाम न बताने की शर्त पर आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। सीतापुर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रारूप है। यहाँ पर विकास खंड का नाम लिखा हुआ है महमूदाबाद, ग्राम सभा का नाम लिखा है किशुनपुर और इसी के साथ ही टोला मजरा का नाम लिखा है कुसुनपुर। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखा है किशुनपुर। आंगनबाड़ी का नाम और नंबर खाली रखा गया है। स्वयं सहायता समूह का नाम लिखा है ओम महिला स्वयं सहायता समूह और इसी के साथ ही स्वयं सहायता समूह की ओर से उठान करने वाली दीदी का नाम और नंबर। हम आपको पहले ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो इसके बाद हम बताने वाले हैं वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है, आपके होश उड़ जाएंगी और हो सकता है बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों के साथ ऐसा हो रहा हो। अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा और नंबर व्हाट्सएप पर है। आप भी अपनी समस्याएँ हम तक पहुँचा सकते हैं। शिकायत आप अपनी कर सकते हैं। फ़ोटो वीडियो भी हम तक भेज सकते हैं। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको बता दें 7398683128। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर में। आपको बता दें, स्वयं सहायता समूह की ओर से उठान करने वाली दीदी का नाम और नंबर, यानी कि जो महिलाएं सामान उठाती हैं। चूँकि आपको मालूम होगा कि आंगनबाड़ी बहनों तक जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही राशन सूखा पहुंचना है। अब यहाँ पर लिखा है स्वयं सहायता समूह की ओर से उठान करने वाली दीदी का नाम, यहाँ पर नाम डला हुआ है और इन दीदियों द्वारा उठाया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र तक भेजा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। कमाल की बात ये देखिएगा, ऊपर आप देख रहे होंगे सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन जब नीचे की बात आती है, विवरण, लाभार्थी का संख्या, निर्धारित वितरण, निर्धारित चावल की मात्रा, दाल की मात्रा और नीचे प्रारूप में 9 नंबर कॉलम कुल उठान करने वाला राशन, कितना उठाया गया राशन, इसके बारे में भी जानकारी देनी थी। 26/11/2020 का ये आप देख रहे हैं, डेट डली हुई है 26 नवंबर। स्वयं सहायता समूह की दीदी एवं कोटेदार आंगनबाड़ी के हस्ताक्षर। नीचे देखिएगा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, कोटेदार, उसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मी के हस्ताक्षर होते हैं। कमाल की बात ये देखिएगा, जानकारी के अनुसार जो है आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा बताया गया है, नाम ना बताने की शर्त पर, कि आपको बता दें सिर्फ जो है दस्तखत ले लिए जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, सिर्फ दस्तखत ले लिए गए हैं। और असल में जो है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सामग्री दी ही नहीं गई है। सामग्री क्या मिलना है? यहाँ पर आप देख रहे हैं गेहूँ, चावल, दाल, ये 3 कॉलम है। 3 कॉलम का मतलब क्या हुआ कि 3 चीज़ें तो ज़रूर मिलनी ही मिलनी है। लाभार्थियों की संख्या जो है आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा भरी जानी होती है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों से यहाँ पर संख्या नहीं भरवाई गई, चूँकि आरोप लग रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को राशन ही नहीं दिया गया। 26/11/2020 की डेट यहाँ पर डली हुई है और आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है सामान नहीं पहुँचा, सिर्फ जो है दस्तखत करा लिए गए। ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में और दबाव के चक्कर में जो है सिग्नेचर कर रही हैं, दस्तखत कर रही हैं। और इसी के साथ ही एक बड़ा जो है मामला है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बताया जा रहा है। सीतापुर से निकलकर एक बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें अन्य जनपदों में भी ऐसा चल रहा होगा। अगर चल रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मामला बहुत ही बड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कह रही है कि सूखा राशन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्वक सामग्री जो है केंद्रों तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन जो है अधीनस्थ खाऊ कमाऊ नीति के चलते आंगनबाड़ी कर्मियों का शोषण करने में जुटे हुए। आप लोगों को मालूम होगा कि आंगनबाड़ी कर्मियों की जो है मानदेय सेवा है और इसी का फ़ायदा उच्चाधिकारी भी उठाते हैं। और चूंकि आंगनबाड़ी कर्मी का आरोप है कि उसे जो है सामान नहीं दिया गया, सिर्फ दस्तखत करा लिए गए। दस्तखत कराने का मतलब क्या हुआ? सवाल बड़ा है। सामग्री देने के बाद दस्तखत कराना तो लाजमी होता है, बनता है, क्योंकि सामान इतना गया है। वो भी जानकारी मांगी जाती है। 6 माह से 3 वर्ष के कितने लाभार्थी हैं, 3 साल से 6 साल के कितने लाभार्थी, गर्भवती, धात्री, किशोरी और जो है अन्य
कुपोषित कितने बच्चे हैं और टोटल योग पूरा भरना होता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं भरवाया गया। इसका मतलब क्या है? सवाल बड़ा है क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी के पास पूरा डाटा होता है। अब डाटा आंगनबाड़ी कर्मी से नहीं भरवाया जा रहा, सिर्फ दस्तखत लिए जा रहे हैं, सामग्री नहीं दी जा रही है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों पर भी बड़े बड़े आरोप लगेंगे कि सामग्री जो है आंगनबाड़ी कर्मी खा ले रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर बेच दे रहे हैं। अब ऐसे में आरोप तो आंगनबाड़ी कर्मी के ऊपर लगेंगे, लेकिन उच्चाधिकारी कहीं ना कहीं खेल कर रहे हैं। चूँकि अगर राशन सामग्री सूखा राशन वितरण प्रणाली सीतापुर जनपद में आई नहीं होती, विकासखंड महमूदाबाद की ये जो आपको हम खबर बता रहे हैं, आई नहीं होती तो दस्तखत कराने की ज़रूरत क्या थी? ये बड़ा सवाल है। और दस्तखत कराने की ज़रूरत थी तो सामग्री देना चाहिए था या फिर नहीं देना चाहिए था? आप कमेंट में बताइएगा। क्या बिना सामग्री दिए दस्तखत कराए जा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। कोटेदार, सचिव, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और यहाँ पर लिखा हुआ है आंगनबाड़ी कर्मी, इनके दस्तखत कराए गए हैं। आंगनबाड़ी कर्मी का आरोप है कि भाई जब तक हमें सामान नहीं पहुंचाया गया, केंद्रों में हमारे सामान नहीं आया है। चूँकि आपको मालूम होगा स्वयं सहायता समूह जो है केंद्रों तक सामान पहुंचाती है। जब केंद्रों तक सामान नहीं पहुंचा और फिर भी दस्तखत लिए जाए तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मी विरोध करेंगे ही करेंगे। कई जनपदों से ऐसी भी खबरें निकल कर आई हैं जहां पर आंगनबाड़ी कर्मियों को राशन खुद उठाने जाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आंगनबाड़ी कर्मियों को खुद राशन उठाने जाना पड़ रहा है और जो स्वयं सहायता समूह है वह क्रियाशील ही नहीं है। ऐसे में बड़े आरोप लग रहे हैं कि अब वाकई में स्वयं सहायता समूह क्रियाशील नहीं है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर राशन आंगनबाड़ी कर्मी उठाने जाएंगी तो जो ट्रैवल यानी कि यात्रा में पैसा खर्च होगा, ये पैसा कौन देगा? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है आंगनबाड़ी कर्मी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग रही हैं और उनका कहना इस तरीके से बड़े पैमाने पर सूखा राशन वितरण प्रणाली में अनियमितता देखी जा रही है और इसी को लेकर हम लगातार आपको ये खबर दिखा रहे हैं। सूखा राशन वितरण प्रणाली आपको बता दें पुष्टाहार की जगह शुरू की गई है और पुष्टाहार में जब तक जो है पुष्टाहार मिल जब तक नहीं लग जाती है, उत्पादन इकाई नहीं लग जाती, तब तक ये व्यवस्था जो है अस्थायी तौर पर चलेगी। लेकिन अस्थायी तौर पर व्यवस्था चल रही है। कई जनपदों से अनियमितताएं सामने निकल कर आ रही है और बड़ा लंबा खेल देखने को भी मिल रहा है। सवाल यहाँ पर बड़ा है। इस पत्र के बाद जो है इस आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो के बाद जो है मामला काफ़ी गड़बड़ा गया है कि आखिरकार आंगनबाड़ी कर्मी से दस्तखत ले लिए गए, सामान क्यों नहीं दिया गया? ये बहुत सारी आंगनबाड़ी कर्मी पूछ रहे हैं और सवाल बड़ा है। अन्य जनपदों से भी बहुत सारी अनियमितताओं की खबरें निकल कर आ रही हैं। अगर आपके साथ भी कोई अनियमितता हो रही है, दस्तखत कराए जा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइए या फिर नंबर दिया है, फ़ोटो वीडियो हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि हम जनता को दिखा सकें कि सच्चाई क्या है। सूखा राशन वितरण प्रणाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धज्जियाँ उड़ाने में जो है अधिकारी लगे हुए हैं, बल्कि इनका काम है कि ये जो व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं वह व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चलवाएँ और शासन की योजनाओं को जो है प्राथमिकता दें ताकि ज़मीनी स्तर पर जो है सत्तासीन पार्टी को वोट मिल सके और पुनः सत्ता में आए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बता दें ज़मीनी स्तर पर यह योजना संचालित करने के निर्देश हैं, इसके बावजूद भी सीतापुर से यह खबर है, आपको बता दें सीतापुर में ऐसा मामला निकल कर आया है। और निश्चित तौर पर ऐसे मामले जब निकल कर आते हैं तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, बड़ा सवाल है। खैर, यहाँ पर हम आपको महत्वपूर्ण खबर दे रहे थे और ज़्यादा खबरों के लिए आप jmhnews.in पर विजिट करें। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया को चाहिए कि ऐसे लापरवाही अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, साथ ही जांच बैठा ली जाए। और ज़्यादा खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।